भगवान भोलेनाथ नगरी बनारस के रहने वाले हैं और बिना शिव के विष्णु अधूरे हैं और विष्णु के शिव अधूरे हैं। तो उनका आना जाना रूटीन लगा रहता है। बनारस की धरती से पैदा हुए, राम में उनकी आस्था है। भगवान राम और हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए आए थे। जब भी कोई बड़ा नेता आता है, हम संगठन के लोग हैं, उनकी स्वागत करना हमारी जिम्मेदारी है। उनको स्वागत करके हम लोग राम मंदिर तक ले गए, दर्शन करेंगे और जो भी उनका दिशा निर्देश होगा राजनैतिक जीवन में उसका पालन। देखिए, जो मुद्दा चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के नाक के नीचे का मुद्दा है। हम राजनीतिक लोग हैं, आए हैं, उसका जवाब प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी पत्रकारों को दिया। जो चोरी हुई है उसकी नियमता जांच हो और जो दोषी है, एसआईटी की रिपोर्ट जो भी आएगी वो सरकार के पक्ष में आएगी, लीपा पूर्ता सही होगी, बाकी कुछ नहीं। इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए और पारदर्शी होनी चाहिए। जो भी इसमें शामिल है पहले उन्हें ट्रस्ट के पदों से हटाना चाहिए, तब इसकी जांच निष्पक्ष हो पाएगी। राम को बेच करके सत्ता में आने वाले लोगों ने भगवान राम से चोरी की है, इसकी प्रताड़ना उनको मिलेगी। लोकसभा के चुनाव में मंदिर बनने के बाद पूरे अयोध्या मंडल में, मथुरा मंडल में उनको हार मिली, भगवान ने हार दी और 27 में भी अयोध्या जनपद से हार की कील गाड़ी जाएगी। फिर पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए भगवान को बेचने का काम कर सकती है, सत्ता के लिए लोगों को बांटने का काम कर सकती है, लेकिन कभी वो भगवान राम की सच्ची हितैषी नहीं थी। उसने राम के नाम को बेचा। उन्होंने ये कहा कि मैंने ये बड़ी फैक्ट्री लगाई है, मैंने ये बड़ा काम किया है, मैंने ये बड़ी व्यवस्था दी है जिसमें रोजगार है, इसके लिए मुझे वोट दीजिए। वो तो हमेशा यही कहते हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, हम नहीं आएंगे तो हिंदू खतरे में हो जाएगा, मुसलमान हावी हो जाएगा। कभी उन्होंने कहा कि आप पढ़ोगे तो बढ़ोगे, आप संगठित रहोगे तो बढ़ोगे। उन्होंने कभी कहा भारत तमाम ऐसे संप्रदायों और जातियों, विविधि धर्म से जुड़ा हुआ एक माला है, देश की है। गुरुद्वारों में प्रार्थनाएं होती हैं, चर्च में प्रार्थनाएं होती है और मंदिर में जब घंटे बजते हैं तो भारत का मुल्क कहता है ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। ऐसी हिंदुस्तान की एकता को खंडित करके सत्ता को पाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये राम हम लोगों के वंशज हैं, कहीं क्षत्रिय को जगह नहीं दी है, ये दुखदाई है। और राम मंदिर बनाने में जो बड़े बड़े जो राम भक्त थे, जो शहीद हुए, जो उनके अगुवाकार थे, उनको किनारे कर दिया गया और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लूट की एक कमेटी बनाई, ट्रस्ट, और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने लूट के लुटेरों को सौंप दिया। जब राम मंदिर आंदोलन में गोली चली, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उनका जो इस समय अध्यक्ष बनाए गए हैं नृपेंद्र मिश्रा जी, वो आईएएस थे और उनके आदेश पर गोली चली। लोग हैं सब आरएसएस के हैं, विश्व हिंदू परिषद के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। मैंने कहा क्या भारतीय जनता पार्टी लूट का एक अड्डा है और लूट को लूटने के लिए पूरे गेम को प्लानिंग के साथ बनाया गया। उसमें किसी भी जो शहीद हुए राम मंदिर के नाम पर, जो बड़े कार्यकर्ता रहे, तमाम उसके सिरोधार रहे, उनको ट्रस्ट से कहीं नहीं रखा गया। फेल होता है तो हम लोग फिर मांग करेंगे कि कम से कम कमेटी में 20% क्षत्रियों को भागीदारी देनी चाहिए। पंकज सिंह, कांग्रेस जिला सचिव।